हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे फीलिंग की दूसरी समस्या के बारे में। यानी यदि आप पीकनल का काम सीखना चाहते हो और पीकनल के संबंधित जानकारी चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि आपको पीकनल से संबंधित काफ़ी कुछ जानकारी यानी लूम सेट से संबंधित काफ़ी कुछ जानकारी मिलती रहे, ताकि आप समस्याओं को आसानी से हल कर सकें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक समस्या ये भी हो जाती है क्योंकि हमको काफ़ी पकड़ में नहीं आती और काफ़ी हम टाइम लगा देते हैं। और टेक्सटाइल में क्या होता है, टाइमिंग का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, क्योंकि अगर टाइमिंग से आप काम करके नहीं देते हो तो ऊपर से ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इसलिए इस समस्या के बारे में अगर हमको मालूम रहेगा तो हम 5 मिनट में ही वो समस्या को सॉल्व कर लेंगे। कैसी भी समस्या होगी तो हम इसी बारे में, फीलिंग के बारे में 1 बाई 1 करके, पार्ट बाई पार्ट करके, धीरे धीरे करके बेसिक रूप में जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। इकट्ठा आपको जानकारी नहीं देंगे, ताकि इकट्ठा जानकारी में आप नहीं समझ पाओगे। जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे ना, तब तक आप आगे की समस्या को नहीं समझ पाओगे। इसलिए जैसा जैसा मेरे को जैसा भी टाइम लगेगा मैं आपको वीडियो देता रहूँगा, ताकि आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्राफ जानना जरूरी होता है, क्योंकि इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है और आपको जानकारी भी दे के रखी है। तो आप हमारे चैनल पे जा करके काफ़ी सारी वीडियो हैं, आप देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ देखना है। आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको ग्राफ देखना तो आना चाहिए कि हमारा ग्राफ का प्रेशर कैसा चल रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है। तो धीरे धीरे करके, एक एक करके हम आपको बताएंगे, हर चैप्टर के बारे में बताएंगे। जैसे भी हमको टाइम लगेगा वैसे भी मैं आपको वीडियो देता रहूँगा और आपको चैप्टर के बारे में बताता रहूँगा। तो सबसे पहले आपको ग्राफ देखना आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये जो आई बटन आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो आपको यहाँ पर आई बटन दिख रहा है, ये ठीक है ना, इस आई बटन को क्लिक करके आपको देख लेना है कि किस चैनल में फीलिंग आ रहा है। क्योंकि जैसे ही आई बटन पर क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि इस चैनल पे फीलिंग आ रहा है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये ग्राफ देखना है, ये ग्राफ आपका कैसा चल रहा है, ठीक है ना। ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ये कैसी चल रही है, ये लाइनिंग जो है, ये लाइनिंग तिरछा नहीं चल रही। ये लाइनिंग अभी आप देख रहे हैं तिरछा ऐसे चल रही है, कभी कभी ऐसे भी हो जाती है, मतलब कोई भी कंडीशन में हो सकती है। वो लाइन आपको देखना है। ये लाइन आप हमेशा आपको सीधी चलना चाहिए। ये ग्राफ पढ़ने का फार्मूला है, यानी जहाँ पर हमने अराइवल दिया है वहाँ पर हमारा धागा पहुँचना चाहिए। तो अगर ये नहीं पहुँच रहा है तो क्या कंडीशन हो रही है, इसके फीलिंग का रीजन भी क्या हो सकता है। तो जब आपका ग्राफ ऐसे चलता है तो इसका मतलब एफडी आपको सुगेशन सही नहीं दे रहा है, क्योंकि जो पूरा प्रेशर का कंट्रोल होता है वो एफडी के ऊपर होता है। एफडी ही प्रेशर को कंट्रोल करता है कि कितना ज़्यादा देना है, कितना, वो इसी जैसा सुगेशन देगा एफडी, उस हिसाब से एल्का वाल्व जो है, वो मेन वाल्व जो है, प्रेशर को अप डाउन यानी कंट्रोल करेगा। तो उस हिसाब से हमको करना क्या। तो सबसे पहले आपको देख लेना कि अगर आप कंडीशन इस हिसाब से जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी हमारा प्रेशर ये ऊपर चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमारा जो मशीन है वो नहीं चलता है, क्योंकि प्रेशर तो यहाँ ऊपर का मतलब हाई होता है लेकिन प्रेशर नहीं चलता। तो वो सुगेशन गलत क्यों देता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ARBD देख लेना है। ARBD जो यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर जब आप टच करोगे तो ARBD खुल जाएगा। ARBD कैसे खुलेगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपको ARBD खुल जाएगा। तो ARBD को आपको क्या करना है, ये बंद कर देना। ये जैसे कि यहाँ पर बंद दिखाया हुआ है, ARBD आपको बंद कर देना। कभी हम इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे कि ARBD होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे। तो सबसे पहले आपको इसको बंद कर देना है। इसके बाद क्या करना है कि आपको FD चेक कर लेना है। सबसे पहला रीजन है FD आपको चेक कर लेना है। FD में हमेशा क्या होता है कि कचरा फंस जाता है, तभी ये रीजन ऐसा करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कचरा फंसा हुआ है, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि लाइट कम होने के कारण या यहाँ पर अंधेला होने के कारण कचरा बराबर दिखता नहीं है, ब्लैक होता है। तो इसलिए कचरा को बरोबर, अगर हल्का भी कचरा फंसा हुआ है तो आपका इस कंडीशन में ऐसा आएगा ही आएगा। दूसरा रीजन ये होता है कि यदि हम व्हाइट वेब चला रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं व्हाइट वेब चल रहा है, फिर भी यहाँ पर क्लैंपर लगा हुआ है, जबकि क्लैंपर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लैंपर लगा हुआ है, तो क्लैंपर की ज़रूरत नहीं है। व्हाइट वेब में क्लैंपर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं कि जैसे कि ब्लैक वेब चल रहा होता है तो उसमें क्लैंपर की ज़रूरत पड़ती है, तो क्लैंपर लगा देते हैं। लेकिन जब उसमें क्वालिटी चेंज होती है और व्हाइट वेब चलता है तो यहाँ पर क्लैंपर निकालते नहीं, उसी में चालू कर देते हैं। वो एक आध शिफ्ट तो चलता है, इसके बाद भी वो प्रॉब्लम करने लगता है। तो ये कंडीशन होती है। तो आपको व्हाइट वेब में क्लैंपर नहीं लगाना, कोई ज़रूरत नहीं है क्लैंपर लगाने की, ठीक है ना। वैसे ही कैच करता है। अगर उसमें व्हाइट में क्लैंपर लगाएंगे तो जैसे उस हिसाब से ये व्हाइट में वेब में क्लैंपर लगाने का मतलब ये होता है कि जैसे आप
मोबाइल से कैमरा ले रहे हैं और सामने से कोई टार्च मारे तो क्या आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। सेम टू सेम वही पोजीशन इसमें भी होती है, क्योंकि अगर आप मोबाइल से कैमरा चालू किए हैं तो सामने उससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ नहीं होनी चाहिए, तभी वो बराबर आपको फ़ोटो ले पाएगा। यदि उससे वो टकरा करके वो ऊपर सिग्नल गलत देता है तो वो वहाँ पर बराबर काम नहीं करता है। जैसे कि आप फ्लैश लाइट मारते हो और या तो पीछे बल्ब जला रहता है तो भी बराबर फ़ोटो नहीं आती। सेम टू सेम वैसे ही काम करता है ये एफडी भी। तो इसलिए व्हाइट में क्लैंपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ। तो आपको सीधे क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, ये सबसे पहले ये कचरा साफ़ कर देना है। अगर ब्लैक चला रहे हो तो क्लैंपर लगाइए, ब्लैक नहीं चला रहे हो तो क्लैंपर निकाल दीजिए और यहाँ पर क्लीन कर दीजिए। मैं सिंपल और सरल भाषा में और जल्दी काम करने वाला सिस्टम बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर एफडी को क्लीन कर देना है, ये क्लैंपर अगर निकाल देना है। और इसके बाद क्या करना है कि उसके बाद आपको एक नए पेज पे इसके बाद आपको क्या करना है कि आप सीधा इस पेज पे चले जाइए और यहाँ पर जिस चैनल में आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो चैनल आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। जिस चैनल में आपको प्रॉब्लम आ रही है सबसे पहले आप उसका प्रेशर यहाँ पर बढ़ा दीजिए, जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो जो भी ये बीच का प्रेशर होता है ना, इसको आपको बढ़ा देना है। जैसे 1.5 दिया हुआ है तो आप वेफ्ट के हिसाब से 3.5 4 मतलब वेफ्ट जैसा चल रहा है उसके कंडीशन में आपको बढ़ा देना है। और इसके बाद मशीन को चालू कर देना है। तो मशीन थोड़ा प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि जब प्रेशर एडजस्ट करेगी 2-4 पीक 10 पीक प्रॉब्लम करेगी, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम नहीं होता है तो क्योंकि वो एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो आपको क्या करना है कि ये दोनों का, इसका भी और इसका भी एक बार प्रेशर बढ़ा दीजिए। जब प्रेशर बढ़ा दीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 बार कर दिया तो यहाँ पर भी 3 बार कर दीजिए, ठीक है ना। और मुश्किल से 1-2 मिनट रखिए। इसके बाद इस प्रेशर को जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्रेशर को वापस कम कर दीजिए, 1.5 या 1 बार कर दीजिए। इसके बाद वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ये तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा जो इस कंडीशन में आ रही है। तो इसी तरह से हम आपको पीकेएनआर से संबंधित हर जानकारी देते रहेंगे, ताकि आपको धीरे धीरे करके पार्ट बाय पार्ट करके आपको जानकारी मिलती रहे और आप पीकेएनआर का काम सीख सकें। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको पीकेएनआर से संबंधित जानकारी मिलती रहे और आप जल्दी आगे बढ़ सकें। और यदि आप शेयर मार्केट से भी पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप अकाउंट खोल लीजिए और वहां से भी आप पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि टेक्सटाइल के साथ साथ लर्निंग के साथ अर्निंग भी जरूरी है। यानी आप टेक्सटाइल में काम करते हैं तो उसके साथ साथ पार्ट टाइम यानी पैसा कमाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपके पास से साइड इनकम नहीं होती है तब तक आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए साइड इनकम ज़रूरी है। तो शेयर मार्केट भी एक अच्छी चीज़ है, बस आपको ज़रूरत है ज्ञान की। जब तक हमको ज्ञान की ज़रूरत नहीं रहती है तब तक हम उसको नहीं जानते। जैसे कि आप एक निचले लेवल में हैं, आपको ऊपर लेवल का पोस्ट की ज्ञान नहीं रहती है तो आपको भारी लगता है। जब आप उस पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो आपको वही पोस्ट बिल्कुल लगता है कुछ भी नहीं है। तो ऐसा रहता है कि जैसे जैसे आप उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करोगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।